भव्य आत्माओं, 10 लक्षण पर्व का तीसरा दिन आर्जव धर्म। आर्जव धर्म के अंदर क्या बताया गया है? मायाचारी से को छोड़कर शुद्ध हृदय से चारित्र को पालन करता है, उसके आर्जव धर्म होता है। आर्जव धर्म क्या होगा? मायाचारी को छोड़े। मायाचारी करना एक स्वभाव है, इस स्वभाव को छोड़ना पड़ेगा। किनका? ये स्त्रियों के लिए सब कहा है कि उनके मायाचारी का स्वभाव। कितने ही मतलब श्रेष्ठ त्यागी वर्ती हो जाए, महात्मा फिर मायाचारी तो ये रहता ही है स्त्रियों के अंदर। कि मायाचारी के लिए क्या कहा गया? इसको छोड़ा जाए। अब कैसे छोड़ा जाए? आचार्य ने कहा है कि जैसे कोई सरोवर होता है, उसके अंदर हवा चलती है, तूफान चलता है, जल चलायमान हो जाता है। जल चलता, लहरें उठती रहती है। जब लहरें उठती रहती है तो उसके अंदर अपन कोई देखना चाहे तो कोई चीज दिखती नहीं है। वो क्या होती है? उस लहरों से अपन आंखों से अपना एकाग्रचित नहीं होते, देखा नहीं जाता। आचार्यों का है कि यदि मान लिया वो लहरें रुक जाए और तो क्या होगा? हलन चल रुक जाएगी, तो अपन को जो अंदर कोई पानी के अंदर चीज पड़ी हुई दिख जाएगी। उसी प्रकार अपनी आत्मा के अंदर क्या लहरें चल रही है? किनकी? विषय कसाइयों की। किसकी? क्या? ये खा लूं, ये पी लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, मुझे ये करना, मेरा करना, इस प्रकार की लहरें चल रही है, तो अपन आत्मा के दर्शन नहीं कर सकेंगे। आत्मा का दर्शन करने के लिए अपन को इन लहरों मन वचन काया की जो स्पंदन है उसको रोकना पड़ेगा, उनके पर अपन को अंकुश करना पड़ेगा। मन वचन काया की जो क्रियाएं हैं उनको अपन को स्थिर करना पड़ेगा। जब तक एकाग्रचित होके अपन मन की क्रियाओं को नहीं करेंगे तो अपन का वह जो चाहते हैं कि अपन जो अपने आत्मा के दर्शन कर ले, वो नहीं हो पाएंगे। जिस प्रकार पानी के अंदर अपन दर्शन नहीं कर पा सकते क्योंकि पानी की लहरें हैं, अपन स्वच्छ पानी होने पर, पानी स्थिर होने पर ही देखा जा सकता है। उस प्रकार अपने मन के अंदर भी अपन मन वचन का स्पंदन है, जो उतार चढ़ाव है, उनको शांति से कम करेंगे और मन को एकाग्र करेंगे, तब जाके अपन दर्शन कर पाएंगे। अब ये कहा गया है कि ये जो मान कसाई, माया कसाई के अभाव में माधव धर्म होगा। तो ये माया जो होती है 4 तरह की होती है। अनंत अनंत, अनंतानंत, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। जो अनंतानंत माया होती है वो बांस के क्या होती है? वह ऐसी होती है, कठोर होती है। बांस की जड़ें, जैसे बांस की जड़ें एक दूसरे मिली होती है ना, ऐसी जड़ें होती है। तो ये अनंतानंद माया होती है। अप्रत्याख्यान को मेंढे के सींग की मानती है, और प्रत्याख्यान को गोमूत्र की, और संजुलन का माया को खुरपा की, वह सरलता। तो अब ये जो 4 जो आपको बताई गई है, 4 ही प्रकार के जो अपन जो अनंतानुबंधी वगैरह जो बताई गई है माया, उनका 4 तरह से ही अपना होता है। क्या होता है? मायाचारी बाहर से सरल होता है, अंदर से भी सरल होता है। एक मायाचारी कैसी होती है? बाहर भी सरल, अंदर भी सरल। दूसरे मायाचारी के बाहर तो कुटिल है परंतु अंदर सरल होता है। तीसरे मायाचारी होता है कि बाहर तो सरल होता है, अंदर भीतर कठोर होता है। और चौथी मायाचारी होती है वो क्या होता है? भीतर भी कठोर, अंदर भी कठोर। तो ये 4 तरह की जो अपन ऊपर बताए ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, इसी प्रकार ये चाहिए। अब अपन को ये विचार करना है कि बाहर से सरल और अंदर से सरल, ये क्या होता है? ये होती है सरलता। जो अंदर भी सरल होती है, बाहर भी। वो सज्जन पुरुष होते हैं, उनके क्या होता है? ये मायाचारी नहीं होती है, उनके मार्दव धर्म होता है। तो अब क्या हुआ? इसका उदाहरण एक दिया आचार्यों ने कि एक गुरु के कुछ शिष्य थे, वो शिष्य कहीं जा रहे थे, तो शिष्यों ने कहा कि एक दिन लेट आए, भाई आज तुम कहाँ रह गए, कैसे लेट आए? तो महाराज हमने एक बीच में खेल चल रहा था, वह नट का खेल चल रहा था, नट के खेल को देखने में लग गए, इसलिए हम देरी से हो गए।
तो गुरु ने उपदेश दिया, भैया देखो ये नाटक वगैरह, इस नटके के इस प्रकार की जो है ये अपन को नहीं देखने। ये क्या करते हैं, अपने विषय का संयम बढ़ाती है, ये अपने संयम से दूर होती है, तो इनको नहीं देखना चाहिए। तो वो ठीक है महाराज, नहीं देखेंगे कल से। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन गए, फिर वो लेट हो गए। तो पूछा भाई आपने आज फिर कैसे लेट हो गए? कि महाराज हमने नटनी का जो खेल हुआ देखने लगे। तो कभी हमने उपदेश दिया था वो नहीं देखना, कि महाराज आपने तो दिया था नटकी नहीं देखना चाहिए, मैं तो हम तो नटनी का देखने लगे। फिर समझाते भाई ये सरल है, ये इतनी सरलता होती है। आचार्यों ने कहा है कि भगवान ऋषभदेव के टाइम के शिष्य क्या होते थे, बहुत ही सरल होते थे, अति सरल होते थे, परिणाम उनके भी सरल होते थे। और महावीर भगवान की जो शिष्य है उनके क्या कठोर परिणाम है, क्या कहता है, वक्र परिणाम है। तो क्या कहा गया है कि प्रथम तीर्थंकर की जो शिष्यों को क्या करना, प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पूरा प्रतिक्रमण करना पड़ता है। और जो महावीर स्वामी के शिष्य उनको भी पूरा प्रतिक्रमण करना पड़ता है। क्यों कि ज्यादा सरलता भी दुखदायी होती है। हुआ ना, उन्हें ज्यादा सरलता सब नटनी का देखने के चक्कर में लगे। तो इसलिए उनको जितने दोष लगते हैं उन साधुओं को पूरा प्रतिक्रमण करना पड़ता है। और जो बाकी महावीर भगवान के शिष्यों को की वक्रता ज्यादा है, उनमें क्या है, टेढ़ा बन ज्यादा है, वह वक्र ज्यादा होते हैं, आज के परिणामी उनको ही पूरा प्रतिक्रमण करना पड़ता है। परंतु 20 के 22 तीर्थंकरों के जो शिष्य होते हैं उनको जो दोष लगता है उनका ही प्रतिक्रमण करना पड़ता है, बाकी के लिए उनको छूट दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि उनके परिणाम सम रहते हैं। परंतु जो 2 तीर्थंकरों के परिणाम, एक तो क्या होगा, बहुत ही सरल हो जाते हैं, दूसरा बहुत वक्र हो जाते हैं, इसलिए इनको प्रायश्चित दिया गया। अब कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या कह रहे हैं, अब दूसरा अपना को आता है बाहर से कुटिल और अंदर से सरल। बाहर से तो कठोर होता है, अंदर से सरल होता है। तो क्या होता है, जैसे विदाम देखते हो ना आप, बाहर से तो कठोर होती है पर अंदर से कितनी मधुर होती है, कितनी स्वादिष्ट होती है। तो इस प्रकार का जो होता है उसी अपन कहते हैं कि ये उसका उदाहरण क्या दिया गया उन्होंने, जैसे माँ अपने बच्चों को शिक्षा देती है, पढ़ाती है, उनके संस्कार डालती है, तो उसको डांटती भी है, फटकारती भी है। तो वह जो होती है वह चर्या क्या है, बाहर से तो कठोर है पर अंदर से सरल है। जैसे कुमार है, मिट्टी का घड़ा बनाता है, मिट्टी से घड़ा बनाता है, क्या करता है, ऊपर से तो थापता है, ठपेरा मारता है, अंदर हाथ रखता है। तो उसी प्रकार से ये जो दूसरी प्रकार की जो है अपन को वह जो बताई गई है वह ऊपर से तो कठोर होती है और नीचे से उसको सुंदर होती है, अंदर अच्छी होती है। इस प्रकार की जो होती है ये जो मायाचारी है यह दूसरी प्रकार की है। और तीसरे प्रकार की मायाचारी का क्या उदाहरण दिया उन्होंने, कि जो बाहर से भी सरल होते हैं पर भीतर कठोर होती है। बाहर से तो सरल दिखने में तो बहुत सरल दिखेगी पर अंदर बहुत कुटिल परिणाम होते हैं। क्या होता है, दिखने में तो बहुत सुंदर दिखेगा पर अंदर उसके क्या राग भरा होता है, द्वेषता भरी होती है, एक दूसरे को मारने काटने पीटने के भाव होते हैं। ये ऐसे आदमी बहुत दुष्ट होते हैं, जो ऊपर से तो क्या करते हैं, अच्छे लगते हैं और अंदर से क्या करते हैं, इस प्रकार कुटिल भाव होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से बचना हमको बहुत जरूरी है। इसलिए कहा है आचार्यों ने, मन मलिन तन सुंदर ऐसे विष ते भरा कनक सा गठ जैसे। तो क्या होता है, मलिन होता है ना, ऊपर से तो अच्छा लगता है, अंदर से गठ से भरा होता है। इस प्रकार का उसकी उपमा दी है। क्रूर काव्य के अंदर कहा है कि वान सीधा होता है, वान होता है ना अपन सीधा बाण वागता है, सीधा होता है, परंतु उसका जो तबूतरे होते हैं वो दूसरा तो टेढ़ा होता है। पर अपन को वो नहीं देखना है, अपन को उसके काम को देखना है, उसके टेढ़ा होने को नहीं देखना है। तो किसी भी की यदि मान ले किसी की पूर्ति टेढ़ी पड़ी हो तो उसको नहीं देखना, अपन को यदि वह सीधा है या अपने उसके अंदर गुण है तो गुणों को देखना है, तो अपना उसके अंदर हो जाएगा। इसलिए इन्होंने कहा है कि अपने इस कार्य को, तो इसमें जैसे कहा है कि एक उदाहरण देके बताते हैं आपको कि एक साधु होता है, पहाड़ी के ऊपर साधु रहता है, एक उधर वेश्या रहती है, उसके सामने बड़ा सुंदर महल है, उस सुंदर वेश्या रहती है।
अब साधु क्या करता है कि जो देखता है यार इसके पास इतनी पैसे वाले सेठ लोग रोजाना आते हैं और कितना भोग करते हैं, कितना ऐशो आराम करते हैं, वो तो क्या विचार कर रहा है कि ये वेश्या, यदि मैं वेश्या होता तो मैं इस प्रकार का भोग करता, मुझे आराम। उधर जो वेश्या है वो क्या विचार कर रही है, साधु को देख, ओह मैं कितनी दुर्भाग्नी हूँ कि मुझे इस प्रकार का खोटा काम करना पड़ा, मेरा साथ जिंदगी बेकार हो, मैं कितना पाप कर रहा हूँ, मैं कितनी। तो दोनों के विचार में क्या डिफरेंस देखा ना आपको? क्या एक तो वो संत होते हुए वेश्या के कार्यों को अच्छा मान रहा, दूसरी तरफ वेश्या उस संत के कार्यों को देख के खुश हो रही कि मैं भी ऐसे मनुष्य जीवन में ऐसा जीवन मिलता मुझे तो क्या मैं भी तपस्या करके मेरे जीवन का कल्याण कर लेते। अब क्या होता है, योग से दोनों की मृत्यु एक दिन हो जाती है। इधर तो तपस्या की मृत्यु होती है, साधु की इधर होती है वेश्या की। दोनों के होते ही जब वह दोनों की संन्यास, दोनों की जो अर्थी जाती है, ऊपर से जब एक बार देवों की होती है, देखो इनके परिणाम कितने कुटिल है। तो लोगों को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, ओहो क्या एक संत जो अपने वेश्या को अच्छा मान रहा है, वेश्या संत को अच्छा मान रही है। तो बंधु ये इस प्रकार के परिणाम होते हैं जो बाहर से तो क्या सरल होते पर अंदर कितने कठोर परिणाम होते। अब देखो वो संत सब उसकी पूजा करते थे, उसके आदर बुद्ध देते थे, परंतु वे कैसे विचार रख रहा है वो। अरे एक देखो वेश्या जो कि अपने वेश्या कार्य को बहुत गणित समझ रही है कि मैंने इसे मनुष्य जीवन पाके ऐसा कार्य कर रही हूँ। तो देखो उनके परिणामों की, इसे कहते हैं जो अंदर होता है उसके ऐसा करता है। अब हम क्या कहते हैं, भीतर भी कठोर और अंदर भी कठोर, ये काम बहुत जरूर, अंदर से भी कठोर है और भीतर से भी कठोर है। उसके परिणाम हर वक्त हर समय क्या रहता है, मैं इसको काटूं मारूं पीटूं करूं, दुखी दुखी। और अंदर भी ये रहता है, बाहर भी वो क्रूर है। उसका चेहरा देखते ही लोगों को डर लगता है, चेहरा देखते उसको ऐसा लगता है कि ऐसा क्रूर आदमी है। तो ऐसे आदमी से भी अपन को दूर रहना चाहिए। पर ऐसे परिणामों को अपन को कैसे दूर करें, क्या करें, ऐसे आदमी से उनको समभाव रखें। आचार्यों ने कहा है कि कोई भी आदमी यदि बुरा है, पाप कर रहा है या खोटे काम कर रहा है तो उससे गणना मत करो, उसके पापों से गणना करो। पापी से कभी गणना नहीं करनी है, पाप से गणना करो। पापी आज है, कल हुए क्या पापी भी सुधर सकता है, कुछ समय का पता नहीं है। सबके दिन एक से नहीं होते हैं, समय बदलते टाइम नहीं लगता है। एक उदाहरण मिलता है आचार्य शांति सागर निवास। एक शहर के अंदर गए थे, वहां उन्होंने देखा बहुत अच्छा गांव था, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, अच्छा स्टेज वगैरह लगा हुआ था, सब गया था। अब वो क्या होता कि एक व्यक्ति था जो पैंट शर्ट पहने हुआ, टाई वाई लगा के एक तरफ खड़ा था। अब किसी ने महाराज को इशारा किया, महाराज जी वो व्यक्ति है, बहुत ही क्रूर आदमी है, सप्त व्यसन सेवन करता है पर जैनी है। अच्छा, महाराज के देखो ज्ञान में क्या आ जाता है, जैनी है। उसको बुलाते हैं बाद में, सभा के बाद उसको बुलाते, भाई क्या है कि महाराज कि महाराज बस मेरे से तो सारे व्यसन बता दिए उसमें से, तो उसको भाई इसको सुधार सकता है क्या, महाराज आपका आशीर्वाद सुधर जाएगा। देखो क्या आश्चर्य होता है कि वह जो 10, 15, 20 दिन वहां रहे, महाराज का परम भक्त बन जाता है और महाराज का कमंडल लेके बिहार करता है। महाराज ने उसको धीरे धीरे इतना ज्ञान दिया कि वह सारे विष्णु से दूर हो गया और महाराज का परम भक्त हो गया। पायल सागर नाम का उनका नाम था। वो इतने विष्णु थे, वो इतने सारे जैसे काम नहीं करना वो काम करते, पर जब सुधरने लगा ना तो वो ऐसे तपस्वी साधु बने कि आज अपने भारत के अच्छे दिग्गज मुनियों में वह संत रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी आदमी को यदि खोटा काम कर रहा है तो उसको अपन उससे गणना मत करो, उससे संभाव रखो, उससे लड़ाई झगड़ा मत करो। क्या पता कब उसके परिणाम सुधर जाए, वो अपना कल्याण कर। तो अब आप लोगों को आज आर्जव धर्म के उपलक्ष्य में आपको क्या चीज ग्रहण करनी है, ये कह के हम हमारा वक्तव्य खत्म करेंगे कि आप अपने परिणामों को सरल करें, मायाचार नहीं रखें। दिखाने कहने में तो क्या, करने में क्या, ये नहीं होना चाहिए। जितना पर मायाचार्य करेंगे तो क्या होता, त्रिंश गति में होंगे। कहां जाएंगे अपन, त्रिंश बनेंगे।
शूर बनेंगे। ये जो नीच जाति के क्या पढ़ेंगे, त्रिंस बनेंगे। तो अपन को माया चाहिए, जैसा मन में हो वैसी बात अपन को, जैसा करना है वैसी को। अपन क्या करते हैं, दिखावा तो बहुत अच्छा दिखाते हैं, देखते हैं ना आजकल पैकिंग, ऊपर से पैकिंग तो कितना सुंदर कर देते हैं, अंदर क्या कुछ नहीं देते। भैया ऐसे मायाचारी करोगे तो क्या होगा, तुमको त्रिंस बनना पड़ेगा। त्रिंस के दुख देखते हो, सर्दी गर्मी बरसात पानी में क्या क्या उनको सहना पड़ता है। भाई नरकों के तो अपन दुख देख नहीं पाए, पर 300 के दुख तो अपन यहाँ देख रहे हैं ना, कितने दुखी हो रहे हैं पक्षी, कितने वो दुखी होते हैं ये। तो अपन को ऐसे यदि मायाचारी करेंगे, अपन गलत काम करेंगे, पैकिंग तो बढ़िया दे देंगे, माल को सील लगा देंगे, अंदर खोटा कर देंगे। भैया कर्म किसी को छोड़ने वाले नहीं है, चक्रवर्ती को नहीं छोड़ा, आप और क्या चीज है। इसलिए मायाचारी करने से क्या होता है, अपन को तिरंज गति मिलती है। तो आज अपन को ये शिक्षा लेनी है कि अपन को अपने जीवन के अंदर बड़ी सरलता लावे। मायाचारी का मतलब, मायाचारी मतलब सरलता, मतलब ऐसे कार्य करें कि किसी को उसको तकलीफ नहीं हो, किसी को दुख नहीं हो, किसी प्रकार का ये नहीं है कि ये व्यक्ति बोलने में क्या बोलता है, करने में क्या करता है। ऐसे पावर के तो अपनी समाज में इज्जत भी होगी। जो मायाचारी करता है ना, उसका घर में परिवार वाले भी विश्वास नहीं करते हैं कि क्या पता है ये कह तो क्या रहा, कल क्या देगा, अपनी शान शौकत बिगाड़ देगा, उसका भी विश्वास नहीं होता है। तो मायाचारी की तो आप जानो कहीं भी वैल्यू नहीं है, कहाँ जाएगा वो, कहे यार ये आदमी तो खतरनाक है, अभी क्या कर रहा है क्या कर देगा। वो किसी का सगा नहीं होता है, वो मायाचारी करने वाला किसी का सगा नहीं होता है, उसको तो अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, ये करता है। तो ऐसे व्यक्ति उसको अपन को यदि संपर्क में आए तो उनको अपन को उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उसको अपन नहीं करना, उसको सरल संभाव हो जाए, अपने विचारों को सम्मानता दे, और अपन क्या करें, उनकी उसके अंदर जो कुछ गुण है उनको ग्रहण करें। ये नहीं हर आदमी में गुण होते हैं, आप ही सोचो कि गुण हमारे में, हर आदमी गुण होते हैं, उन गुणों को अपन ग्रहण करेंगे और उनके दोषों को अपन छोड़ो या दोषों को संभाव कर दो, तो अपन आगे बढ़ जाएंगे। तो अब मैं आपको यही कह के अपने शब्दों को विराम दूंगा कि आप अपने जीवन के अंदर ऐसे विचार रखो कि दूसरों की अपन को बुराई नहीं करना, अपन को उसकी अवगुणों को नहीं देखना, उसकी गुणों को देखो, अवगुणों को छोड़ो, तो अपन अपने जीवन का कल्याण कर जाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ इस क्या कहता है, आज धर्म की जय।